नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के 3 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? सभी को पता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। बात करें, डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य डेयरी किसानों की आय बढ़ाना था। वहीं बात करें हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में MS स्वामीनाथन हो जाएगा। वहीं वर्ल्ड लेवल पर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। यह दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में और इसे 1311 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। यह भारतीय वास्तुकला में इस्लामी शैली के उपयोग का पहला उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां के द्वारा दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1650 और 1656 के बीच कराया था। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा किस वर्ष मिला था? 2000 में जो शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय दर्जा मिला था। इस नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने किया था। मूल रूप से इसका उपयोग मठों में धार्मिक शिक्षा देने के लिए किया जाता है। और शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय है? असम का, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? टॉमस ट्रांसट्रोमर को 2011 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह एक स्वीडिश कवि थे जिन्होंने उनकी संक्षिप्त और पारदर्शी छवियों के माध्यम से वास्तविकता तक नई पहुंच प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PM प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरक के उपयोग में कमी लाना और वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने, इसका उद्देश्य ये है। इसका पूर्ण रूप प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ है। इस योजना के तहत उर्वरक सब्सिडी पर होने वाली बचत का 50% हिस्सा राज्यों को सहायता के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तलवार का उपयोग करने वाले जापानी मार्शल आर्ट कौन सा है? केंडो जो जापानी मार्शल आर्ट है, इसमें बांस की तलवारों का उपयोग किया जाता है, जो भारत के पंजाब का प्रसिद्ध तलवारबाजी वाला मार्शल आर्ट गतका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में हल्दा महोत्सव मनाया जाता है। यह त्यौहार जनवरी में मनाया जाता है और धन देवी शिशिकर आपा को समर्पित यह काफ़ी हद तक दिवाली के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिया और वे राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हुए। भारतीय जनता पार्टी यानी BJP से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की नींव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 किससे संबंधित है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। हालांकि कुछ विशिष्ट मामलों में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता की अवधारणा लिया गया है। भारत में व्यक्ति केवल देश का नागरिक होता है, किसी विशेष राज्य का नहीं, जैसे कि अमेरिका में होता है। यह राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? तत्कालीन सोवियत संघ यानी अब रूस के संविधान से लिया गया है। बात करें, इसे 1976 में 42वें संविधान द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कुछ प्रमुख देशों के सभी लिए गए प्रावधान जान लीजिए। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सभी ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद और संविधान की सर्वोच्चता, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। बात करें आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक यानी कि DPSP, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से
लिया गया है। बात करें रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श रूस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस की बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र की अवधारणा भी फ्रांस से लिया गया है। कनाडा की बात करते हैं मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना और राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया। जापान की बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 का हुआ था। यह मौद्रिक नीति बनाने और मुद्रा जारी करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थी? न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई जो है समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति के अध्यक्ष थे। उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी 2024 को यूसीसी विधेयक पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुवाहाटी किस नदी किनारे? सभी को पता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर स्थित है। यह असम का सबसे बड़ा शहर है। इसी तरह अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन के आवश्यक होता है। बात करें अतिरिक्त यह प्रोथ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से घाव होने पर रक्त स्राव रुकने में देरी होता है। कुछ प्रमुख विटामिन जान लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है जो आंखों का सूखापन होता है, संक्रामक का खतरा बढ़ता है। और विटामिन ए जो है और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। बात करें विटामिन B1 की कमी से थायमिन, इसे थायमिन कहा जाता है। इसकी कमी से बेरी तंत्रिका तंत्र पर असर और कमजोरी होता है। विटामिन B2 का नाम जो है राइबोफ्लोविन होता है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना होता है। बात करें विटामिन B3 का नाम नियासिन होता है। इसकी कमी से प्लेगरा, त्वचा पर दाद, दस्त और डिमेंशिया होता है। विटामिन B9 का नाम फॉलिक एसिड होता है। इसकी कमी से एनीमिया, गर्भावस्था में समस्याएं होता है। विटामिन B12 का नाम कोबाल्बिन होता है। इसकी कमी से एनीमिया, थकान, याददाश्त कमजोर होना और न्यूरोपैथी, नसों में समस्या होता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना, सूजन, घाव भरने में देरी और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली होता है। विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स, बच्चों में हड्डियों का नरम होना और ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होता है। बात करें वयस्कों में हड्डी कमजोर होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। विटामिन ई का नाम टेकोफेरोल है। इसे कमी से तंत्रिका और मांसपेशियों की समस्याएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना होता है। विटामिन की का नाम जो है फाइलोक्विनोन होता है। रक्त का थक्का जमने में समस्या होता है इसकी कमी से। कुछ अन्य जरूरी पोषक तत्व की बात करें तो आयरन की कमी से एनीमिया और थकान होता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा और थायराइड समस्याएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चक्रवात विपर जो है में कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? गुजरात सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। जून 2023 में इसने कच्छ और सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कौन सी उपाधि धारण किया था? आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण किया था। आलमगीर का अर्थ है विश्व विजेता होता है। औरंगजेब का मूल नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ शुरू हुआ है? पुणे में शुरू हुआ है। इसे KPIT और CSIR ने मिलकर बनाया था। इसके अलावा लद्दाख के लेह में भी NTPC द्वारा ऐसे ही बसें शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिनी गुणांक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आय की असमानता नापने के लिए किया जाता है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है, जहाँ 0 पूर्ण समानता और 1 जो है पूर्ण असमानता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया लिया गया है। अतिरिक्त तथ्य में बात करें तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन की प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया है, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। कुछ रीजनिंग का प्रश्न मिला है। असंगत का इसमें चयन करना था। घर, झोपड़ी, अपार्टमेंट, सड़क, इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? सड़क अलग हो जाएगा, बाकी सभी घर ही होगा और सड़क विषम हो जाएगा।
वृत्त की त्रिज्या पर पूछा गया था, यदि वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 44% बढ़ जाएगा। बस आपको क्या करना था, 20 + 20, यहाँ पर 20 × 20 करके इसको जोड़ लेना था। यही मैथ का प्रश्न दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा। इधर में 400 से 2 जीरो कट जाएगा, तो यानी इधर में 4 आ जाएगा। 44% की वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा गया, यदि 60 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। तो क्रयमूल्य पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक वस्तु को 25% हानि बोला गया और यहाँ पर बोला है 10% लाभ में बेचता है। तो ये देखिए, एक जो है दोनों अलग अलग विपरीत है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 10 कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। और बोल रहा है यदि 60 रुपये बेचा जाता तो 60 को इधर रख दीजिए। अब 35 को इधर से डिवाइड कर दीजिए, 60/35 × 100, हमारा क्रयमूल्य का मान पता चल जाएगा। तो 5 से काटिए, 5 7 35, 5 से काटेंगे 12 मरतबे, 7 से काटेंगे तो 14 दशमलव कुछ पॉइंट में जाएगा और इसमें गुना कर दिए तो लगभग 171.42 रुपया क्रयमूल्य आ जाएगा। तो ये सेकंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ और प्रश्न आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, उसको जो है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ जो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।